मुगल साम्राज्य में सोचिए, तीन तीन सम्राटों का दौर देखना और फिर भी सत्ता के बिल्कुल टॉप पर बने रहना, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा। आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त जनरल मिर्जा राजा जयसिंह की कहानी जानेंगे, जिनका जीवन वफादारी और सैन्य कौशल का एक कमाल का अध्याय था। 11। जरा सोचिए, इस उम्र में कोई क्या कर सकता है? स्कूल जाना, खेलना कूदना, शायद यही सब। लेकिन इतिहास में एक शख्सियत ऐसी भी थी जिसने महज 11 साल की उम्र में एक पूरे राज्य की बागडोर संभाल ली थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह की, जो सिर्फ 11 साल की उम्र में 1621 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। और यहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जो लगभग आधी सदी तक चलने वाला था। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। जयसिंह का शासनकाल 1621 से 1667 तक, यानी पूरे 46 साल तक चला। और इस दौरान मुगल सल्तनत ने भी 3 सम्राट देखे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और कमाल की बात यह है कि जयसिंह ने न सिर्फ इन तीनों के दौर को देखा, बल्कि उनकी सेवा भी की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी असाधारण उपलब्धि है। 3 सम्राट और एक वफादार सेवक। देखिए, जयसिंह ने न केवल अपनी सत्ता बनाए रखी, बल्कि तीनों सम्राटों के अलग अलग दौर में उनकी अलग अलग सोच के बावजूद अपना प्रभाव और महत्व भी कायम रखा। ये उनकी राजनीतिक समझ और अटूट निष्ठा का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? इसका जवाब दोस्तों उनकी शानदार मिलिट्री लीडरशिप में छिपा है। उनका पूरा करियर विशाल मुगल साम्राज्य के लिए लगातार एक के बाद एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों का नेतृत्व करते हुए बीता। तो आइए उनके कुछ प्रमुख सैन्य अभियानों पर एक नज़र डालते हैं, जिन्होंने युद्ध के मैदान पर उनकी एक अलग ही पहचान बनाई। इन्हीं अभियानों ने मुगल साम्राज्य के नक्शे पर उनकी एक अमिट छाप छोड़ी। बहुत ही कम उम्र में 1623 में उन्होंने दक्षिण में मलिक अंबर के खिलाफ जबरदस्त वीरता दिखाई, जो उस वक्त मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे। और फिर कुछ ही सालों के अंदर 1629 में वो उत्तर पश्चिमी सीमा पर उज़्बेकों के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा रहे थे। सोचिए, साम्राज्य के 2 बिल्कुल अलग अलग छोरों पर ये जीतें उनकी मिलिट्री टैलेंट को साफ साफ दिखाती हैं। 1630 से 1636 के बीच दक्षिण भारत में तो उनकी भूमिका और भी अहम हो गई। पहले उन्होंने खान ए जहां लोधी के विद्रोह को कुचला, और फिर तो वो सीधे सम्राट शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा के अभियानों में शामिल हुए। इससे पता चलता है कि वो शाही योजनाओं के कितने करीब थे। अब इतनी असाधारण सेवा और लगातार मिलती सफलताओं के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान मिलने ही वाला था, और ये उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल था 1637 और जगह थी कंधार। ये अभियान उनके लिए एक ऐसा सम्मान लेकर आने वाला था जो मुगल दरबार में उनके ऊंचे पद को हमेशा के लिए स्थापित कर देता। कंधार अभियान में उनकी जबरदस्त भूमिका को देखते हुए सम्राट शाहजहां ने उन्हें मिर्जा राजा की प्रतिष्ठित पदवी से सम्मानित किया। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, बल्कि उनकी काबिलियत और वफादारी पर एक शाही मुहर थी। और ये पदवी सिर्फ एक इनाम नहीं थी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इसके फौरन बाद उन्हें शहजादा शुजा के साथ कंधार भेजा गया, जिससे एक टॉप कमांडर के रूप में उनकी भूमिका और भी मजबूत हो गई। तो इन तमाम उपलब्धियों के बाद आखिर जयसिंह की विरासत क्या थी? उनके जीवन भर की सेवा का असली सार क्या था? आइए समझते हैं। ये चार्ट उनकी कहानी को और भी साफ कर देता है। पहला बार देखिए, 46 साल का लंबा शासनकाल। दूसरा बार दिखाता है कि उन्होंने 3 मुगल सम्राटों की सेवा की। और तीसरा बार उनके अनगिनत बड़े सैन्य अभियानों को दर्शाता है। ये आंकड़े ही उनकी असाधारण यात्रा के पैमाने को साफ साफ दिखाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो जयसिंह ने 1621 से 1667 तक आमेर पर शासन किया, 3 मुगल सम्राटों की सेवा की, दक्षिण से लेकर उत्तर पश्चिम तक अहम अभियानों का नेतृत्व किया, मिर्जा राजा की प्रतिष्ठित पदवी हासिल की, और 17वीं सदी के मुगल सैन्य इतिहास के एक बहुत ही अहम व्यक्ति बन गए। तो उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आखिर कैसे एक व्यक्ति की अटूट वफादारी और काबिलियत एक पूरे साम्राज्य की नियति को आकार दे सकती है?